हाय दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 आर्गन आते हैं जिसमें से टेस्टिस हो गया है, बाकी 3 हमारे बाकी हैं। आज उसी को हम कंटिन्यूस करते हैं। दूसरा जो आर्गन है वह होता है डक्ट। डक्ट क्या होती हैं? पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनसे होकर स्पर्म गुजरता है। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जब सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बन जाता है तो वहाँ से होकर वो आगे बढ़ता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद वह एक दूसरी ट्यूब में जाता है जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद वह एक दूसरी ट्यूब में जाता है जिसका नाम है वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया के बाद एक दूसरी ट्यूब में जाता है जिसका नाम है इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के बाद एक दूसरी ट्यूब में जाता है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। इसी ट्यूब से होकर हमारा जो स्पर्म है वो आगे बढ़ता है। वैस डिफरेंस के पास में एक ग्लैंड है, वहाँ से एक डक्ट आती है। उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल्स। जो वैस डिफरेंस है इसी के पास में सेमिनल वेसिकल्स एक ग्लैंड है, यहाँ से एक ट्यूब आती है। जब वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स से जो डक्ट आती है ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक दूसरी डक्ट का निर्माण हो जाता है जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट आगे चल के यूरेथ्रा में ओपन होता है या फिर यूरेथ्रा में ओपन होती है। यूरेथ्रा पेनिस से होकर गुजरता है। यूरेथ्रा कहाँ से होकर गुजरेगा? पेनिस से होकर गुजरेगा। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसे हम बोल देते हैं यूरेथ्रल मीटस। जो यूरेथ्रा है इसकी उत्पत्ति यूरिनरी ब्लैडर से होती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को स्टोर करता है। इसी यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। यूरिनरी ब्लैडर से ही यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है। ओपनिंग गलत वर्ड है, ओपनिंग हम नहीं बोल सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की ओरिजिन होती है, ये सही रहेगा। यूरेथ्रा फिर कहाँ से होकर गुजरेगा? पेनिस से होकर गुजरेगा। यूरेथ्रा पेनिस से होकर गुजरेगा। यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है उसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। थोड़ा सा हम पेनिस का डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या है, अपना पेनिस है, ये पेनिस है। इसी पेनिस के अंदर से होकर कौन गुजरता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है यहाँ पे पोर होता है। यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है उसे हम बोल देते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल का जो ओपनिंग हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस कहेंगे। डक्ट में इतना ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसी को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बन जाता है तो वहाँ से बाहर निकलता है और कुछ डक्ट से होकर गुजरता है। और ये जो डक्ट हैं इनको आपको एक लाइन से याद करना है। सबसे पहले रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफरेंसिया, फिर इपीडिडाइमिस, फिर वैस डिफरेंस। जो वैस डिफरेंस है इसी के पास में सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आगे मिलेगी। वैस डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट आपस में मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करेंगे। इजैकुलेटरी जो डक्ट है ये यूरेथ्रा में ओपन होगा। यूरेथ्रा की उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से होती है? यूरिनरी ब्लैडर से होती है।
यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो होता है पेनिस से होकर गुजरेगा, और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रल मीटस कह देते हैं। डक्ट में आपको इतना ही देखना है, और ये जो सीक्वेंस है आपको एक लाइन से याद करना रहेगा, वरना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नीट एग्जाम में, एनसीईआरटी नीट के एग्ज़ाम में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपको एक क्रम से एक लाइन से याद करना रहता है। डक्ट में इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक लाइन आपको हम और बताते हैं डक्ट में। ये जो डक्ट होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करना तथा उनको ट्रांसपोर्ट करना। अब आता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स एक प्रकार की सेल टिश्यू अथवा ऑर्गन हो सकती हैं जहाँ से कुछ बाहर निकलता है। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं बेटा जो मेल और फीमेल दोनों में मिलती हैं, और कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेल में मिलेंगी और वो बच्चे पैदा करने में मदद करेंगी। एग्जाम्पल फॉर ये 3 ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेस्किल। ये 3 ग्लैंड्स ऐसी हैं जो सिर्फ मेल मिलेंगी और बच्चे पैदा करने में मदद करती हैं। प्रोस्टेट सिंगल होती हैं, ये दोनों पेयर में होती हैं। इन तीनों ग्लैंड से जो पदार्थ निकलता है वो आपस में मिलकर सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। सेमिनल प्लाज्मा में 3 चीज़ें होती हैं, फ्रैक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये जो बल्बो यूरेथ्रल है यहाँ से जो पदार्थ निकलता है वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। ल्यूब्रिकेट मीन्स होता है चिकना करता है। ग्लैंड्स में इतना ही देखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ग्लैंड्स जो मेल में मिलती हैं और जो बच्चे पैदा करेंगे वो 3 हैं, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेस्किल। प्रोस्टेट सिंगल, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेस्किल पेयर। इन तीनों ग्लैंड से जो पदार्थ निकलते हैं वो आपस में मिलकर सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। इसमें 3 पदार्थ होते हैं सेमिनल प्लाज्मा में, फ्रैक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स। बल्बो यूरेथ्रल से जो पदार्थ निकलता है वो पेनिस को लुब्रिकेट करता है। ये लुब्रिकेट मीन्स होता है चिकना। इसमें आपको इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। अब आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मुख्य रूप से पेनिस आता है। ये जो पेनिस होता है एक स्पेशल टिश्यू से मिलके बना होता है। ये जो स्पेशल टिश्यू है इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, तो आपको नहीं याद करना है। ये जो स्पेशल टिश्यू है इसका फंक्शन बताया गया है। इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पेनिस को इरेक्ट करने में, पेनिस के इरेक्शन में मदद करता है। पेनिस के इरेक्शन माने टाइट करने में मदद करता है। ये जो पेनिस होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये जो पेनिस होता है इसका जो इनलार्ज एंड होता है, पेनिस का इनलार्ज्ड एंड होता है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक लूज स्किन होती है जिसे हम बोल देते हैं फार स्किन, जिसे हम क्या कह देते हैं, फार स्किन। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये पेनिस है, इसी के अंदर से कौन होकर गुजरता है, यूरेथ्रा। ये जो पेनिस का एंड वाला पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर एक लूज स्किन होती है जिसे हम बोलते हैं फार स्किन, और यहाँ पे यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसे हम बोल देते हैं यूरेथ्रल मीटस।
मेल का जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा द इंड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी का पूरा का पूरा द इंड होता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे।